शायर ने क्या खूब कहा, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तेरी शान ख्वाजा खाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है। अब मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अजीज़ान गिरामी, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हिंद की विलायत का मुद्दे जाफ़ज़ा सुनने के बाद रखते सफ़र बांधते हैं। कल तक आप ये बयान समाअत फरमाए थे। हिंद की जानिब यानी हिंदुस्तान की जानिब सफ़र का हुक्म होता है, आप जानिब हिंदुस्तान रवाना होते हैं। अपने साथ में अपने मुरीद ख़ास हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह को साथ में लेते हैं और सफ़र शुरू होता है। और सबसे पहले गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह बगदाद शरीफ जाते हैं और ताजदार विलायत कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में इक्तिसाब फैज़ करते हैं, उनसे फैज़ लेते हैं, दुआएं लेते हैं। वहाँ पर कुछ रोज़ क़याम करते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दुआ लेने के बाद, उनके फ़यूज़ व बरक़ात लेने के बाद फिर आगे सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह बगदाद से चलकर फिर आप हमदान पहुँचे। हमदान में जो शेख तरीक़त थे, जो बुजुर्गान दीन थे, उनकी बारगाह में हाज़िरी देते हैं। हज़रत शेख यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनसे मुलाकात आप करते हैं। कुछ रोज़ वहाँ पर क़याम होता है। फिर उसके बाद हम हमदान से आगे बढ़ते हैं। हमदान से गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह तबरेज़ तशरीफ़ लाते हैं और तबरेज़ में भी बुजुर्गान दीन से मुलाकात होती है। उनसे उनकी बारगाहों में जाते हैं और तबरेज़ में ख़ास तौर पर आरिफ कामिल शेख अबू सईद तबरेज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी बारगाह में हाज़िरी देते, उनसे इक्तिसाब फैज़ करते हैं। फिर उसके बाद तबरेज़ से खिरकान तशरीफ़ ले जाते हैं और शेख अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर वहाँ पर आप हाज़िरी देते हैं। तकरीबन 2 साल गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह खिरकान में रहे। अज़ीज़ान गिरामी, ये गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह जानिबे हिंदुस्तान आ रहे हैं तो पहले बुजुर्गान दीन की बारगाह में हाज़िरी दी। पहले बगदाद तशरीफ़ ले गए गौसे पाक की बारगाह में, फिर बुजुर्गान दीन की बारगाह में। जो शहर में बुजुर्ग रहे, अगर हयात हैं तो उनकी बारगाह में हाज़िरी दी, अगर विसाल कर गए हैं तो उनके मज़ारों पर हाज़िरी दी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़िंदगी पाक से हमें क्या दर्स मिलता है कि बुजुर्गान दीन के दामन करम से वाबस्ता रहो, उनकी दरगाहों पर हाज़िरी दो, उनके मज़ार पर जाया करो, उनके वसीले से दुआ किया करो, उनसे फैज़ लिया करो, उनसे बरक़ात लिया करो। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत पाक से हमें दर्स मिल रहा है। इसीलिए तो उलमा फरमाते कि जितने औलिया किराम हुए सब अहले सुन्नत व जमात में हुए। तमाम औलिया किराम अहले सुन्नत व जमात में हुए। बहुत सी जमातें हैं, बहुत से फ़िरके हैं, किसी जमात में किसी फ़िरके में कोई वली नहीं हुआ। जो भी वली हुए वो अहले सुन्नत व जमात में हुए। गौसे पाक अहले सुन्नत व जमात में हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अहले सुन्नत व जमात से हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अहले सुन्नत व जमात से हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अहले सुन्नत व जमात से हैं। बाबा फरीद अहले सुन्नत व जमात से हैं। दाता गंज बख्श अहले सुन्नत व जमात से हैं। आला हज़रत अहले सुन्नत व जमात से हैं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म अहले सुन्नत जमात से हैं। हुज़ूर ताजुश शरिया अहले सुन्नत जमात से हैं। वरना आप बताइए, कौन कहता है कि बुजुर्गान दीन की मज़ार पर जाओ? कौन कहता है कि अजमेर जाओ? अरे गरीब नवाज जब आए
तो गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी दी। वहां से आगे बढ़े बगदाद से हमदान गए, हमदान से आगे बढ़े तबरेज गए, तबरेज से आगे गए खिरखान गए, वहां पर भी मज़ारों पर हाजिरी दी। तो ये बुजुर्गों की सुन्नत है, किसी के भी कहने में ना आया करो, बल्कि आप लोग बुजुर्गान दीन की बारगाह में हाजिरी दिया करो। अल्लाह ताला सबको बुजुर्गान दीन के फयूज और बरकत से मालामाल फरमाए। फिर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह सफ़र आगे बढ़ाते हैं। खिरकान से उस्तुराबाद तशरीफ ले गए। वहां पर शेख नासिरुद्दीन उस्तुराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनसे मुलाकात हुई और बड़े बड़े मशाइखीन से मुलाकात हुई। और ये शेख नासिरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी उम्र 107 साल की हुई और ये 2 या 3 वास्तों से सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से इनका नसब मिलता है। तो उस्तुराबाद आप कुछ दिन रहे, वहाँ पर भी बुजुर्गान दीन से इक्तिसाब फैज़ किया। फिर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह और आगे बढ़ते हैं। उस्तुराबाद से आप हरात तशरीफ़ लाए, वहाँ पर शेख अब्दुल्ला अंसारी, उनके मज़ार पर आपने हाज़िरी दी, वहाँ पर आप रहे। बल्कि वहाँ पर काफ़ी दिनों तक हुज़ूर गरीब नवाज ने क़याम फरमाया। आपका मामूल होता कि इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा करते, इबादत और रियाजत करते और तस्बीह और तहलील करते। तबलीग दीन का भी सिलसिला जारी था। जब वहाँ पर ज़्यादा शोहरत हो गई, लोगों का हुजूम बढ़ने लगा, पब्लिक ज़्यादा आने लगी, तो फिर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हरात से फिर आप सब्ज़ावार तशरीफ़ ले गए। जब आप सब्ज़ावार पहुँचे तो जो सब्ज़ावार का जो हाकिम था मोहम्मद यादगार, बहुत जालिम था, बहुत जाबिर था और गुनहगार था, फासिक व फाजिर था, शराब पिया करता था। उसका एक बाग था और बाग के अंदर एक मकान बनाया था, कभी कभी वहीं पर रहने आता, टहलने आता, सयाहत के लिए आया करता था। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदीन को लेकर उस बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर आपने एक दरख्त के नीचे नमाज अदा करना शुरू कर दी। नमाज के बाद सब्ज़ावार के जो हाकिम था, उसके जो कारिंदे थे, सिपाही थे, वो आए, कहा कि दुर्वेश, इस बाग से तुम चले जाओ, यहाँ पर सब्ज़ावार का जो हाकिम है वो आने वाला है, यहाँ पर न रुको। बहरहाल वो ये कह करके चले गए। थोड़ी देर के बाद सब्ज़ावार का जो हाकिम था मोहम्मद यादगार, वो आया। उसने जब दरख्त के नीचे कुछ दुर्वेशों को देखा तो बहुत नाराज हुआ अपने कारिंदों पर, सिपाहियों पर, कि तुम्हें इन फकीरों को आने की इजाजत किसने दी। बहुत नाराज हुआ और फिर उसके बाद वो उनको हुक्म दिया अपने हाकिम को कि जाओ उनको वहां से निकालो, उनको वहां को से बेदखल करो, लेकिन कुर्बान जाइए, जो भी हाकिम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आता, निकालने की गर्ज से, हटाने की गर्ज से, वो आपसे मुतासिर हो जाता था और इस्लाम के दामन से वाबिस्ता हो जाता था। जब हाकिम ने ये माजरा देखा तो वो खुद आया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हाकिम के ऊपर एक निगाह करम डाली, एक निगाह कीमिया डाली, उसकी जिंदगी बदल गई। बदन पर लर्जा तारी हो गया, बदन कांपने लगा, लर्जा बरंदाम हो गया और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माफ़ी का तलबगार हुआ। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे ताइब किए और फिर उसने तौबा की सिद्क दिल से। और फिर उसके बाद आपने फरमाया कि आज के बाद अब तुम ये काम ना करो, इससे बाज आ जाओ, इससे बाज आ जाओ। अजीज़ान गिरामी, फिर मोहम्मद यादगार जो थे वो उनके इलाके में गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ दिनों तक रहे और ऐसी तरबियत फरमाई, ऐसी तरबियत फरमाई कि वो भी अल्लाह के वली बन गए। यानी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह सफ़र में तबलीग फरमा रहे हैं, अपनी निगाह करम से लोगों की दुनिया बदल रहे हैं,
गुनहगार है तो गुनाहों से तौबा कर रहा है, शराबी है तो शराब से तौबा कर रहा है। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हिंदुस्तान की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। सब्ज़वार से आप बल्ख तशरीफ़ लाए। अब बल्ख में भी एक बहुत अच्छा वाक़या रूनुमा हुआ, वहाँ पर भी लोगों ने तौबा की। जब बल्ख तशरीफ़ लाए तो वहाँ भी के जो मशाइखीन थे, ख़ास तौर पर हज़रत शेख अहमद खजूरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी खानकाह में आपने क़याम किया, वहाँ से इक्तिसाब फैज़ आपने किया। तो बल्ख में एक बहुत मशहूर फ़लसफ़ी था, हकीम भी था वो और मौलाना भी था, मौलाना ज़ियाउद्दीन हकीम बल्खी जिन्हें कहा जाता है। उनको ना तसव्वुफ़ के ऊपर यकीन नहीं था। आज भी कुछ लोग रहते हैं कि कहते हैं कि ये क्या है सूफ़ी, ये तसव्वुफ़ क्या है, ये वली क्या है, तुम अजमेर क्यों जाते हो, वहाँ से क्या होगा, तुम दीवान शाह बाबा की बारगाह में क्यों जाते हो, वहाँ क्या होगा, हाफिज जी बाबा की बारगाह में जाते हो, वहाँ क्या होगा, बगदाद जाते हो, वहाँ क्या होगा। आज भी लोग हैं, तो उस जमाने में भी लोग थे। आज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की विसाल को 810 साल हो गए। ये भी जो उर्स है 810वां सालाना उर्स है। तो बहरहाल उस ज़माने में भी वो शख्स था, फ़लसफ़ी था, आलिम भी था, लेकिन तसव्वुफ़ को नहीं मानता था, बल्कि जो अहले तसव्वुफ़ थे, जो सूफियाए ने किराम थे, उनका मजाक उड़ाया करता था, बुजुर्गों का मजाक उड़ाया करता था। रूहानी तसर्रुफ़ात, करामत, उसका इनकार करता था। बहरहाल एक दफ़ा का वाक़या है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बाग में तशरीफ़ फरमा है और वहाँ पर आप नमाज अदा कर रहे थे। उनका जो खादिम था वो कबाब तल रहा था, कबाब तैयार कर रहा था। इत्तेफाक से ये फ़लसफ़ी और हकीम साहब का गुज़र ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मकाम से हुआ। जैसे ही गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाले जहाँ आरा पर नज़र पड़ी, बहुत मुतासिर हुआ, सोचा कि दुर्वेश से मुलाकात कर लूँ। कहाँ तसव्वुफ़ और सूफिया किराम का मुखालिफ आया गरीब नवाज की बारगाह में। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें अपने पास बिठाया, बैठो। फिर खादिम से फरमाया कि कबाब ले आओ। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि कबाब आप खाइए। जैसे ही उस फ़लसफ़ी हाकिम मौलाना ज़ियाउद्दीन बल्खी ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिया हुआ कबाब खाया, दिल की दुनिया बदल गई, ज़ेरो ज़बर हो गई, तमाम तर एतराज़ात दिमाग से ख़त्म हो गए, तमाम तर बातें ख़त्म हो गई और वो बेपनाह हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुतासिर हुए, बहुत मुतासिर हुए। अज़ीज़ान गिरामी, यानी कबाब खाना था कि उनका दिल नूर मारिफत से चमकने लगा, कदमों में गिर गए, माफ़ी मांगी कि हुजूर माफ़ कर दीजिए। फिर आपने गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से बैत हुए और बैत होने के बाद दिल की दुनिया बदल गई थी। अब दुनिया को खैराबाद कर दिया, कुतुब खाना था, कुतुब खाने को बेच दिया, जो भी चीज़ें थी सब कुछ बेच दिया और फिर राह हक में निकल गए। उनके जो शागिर्द थे हकीम साहब के, वो भी तौबा कर लिए, वो भी साथ में हो लिए। तो इस तरह से वो उन्होंने दुनिया छोड़ दी और दुनिया छोड़ने के बाद फिर वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के बताए हुए रास्ते पर वो अमल करने लगे, यानी नेक बन गए, परहेजगार बन गए और अल्लाह वाले बन गए। अज़ीज़ान गिरामी, फिर उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बल्ख से आगे रवाना होते हैं। गज़नी का सफ़र किया। गज़नी जब तशरीफ़ लाए, वहाँ शम्सुल आरिफीन हज़रत शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह उनसे मुलाकात हुई, उनसे इक्तिसाब फैज़ किया। फिर उसके बाद गज़नी से आप लाहौर तशरीफ़ लाए। अब लाहौर तो पाकिस्तान में है। आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब अलग अलग है। उस वक्त तो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तमाम अखंड भारत था। उस वक्त तो एक था। तो उस वक्त पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में रहा। तो लाहौर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए। लाहौर में जब आप दाखिल हुए, हिंदुस्तान के सरहदी इलाके में जैसे ही आप दाखिल हुए
तो उस वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की फौज पृथ्वीराज चौहान से शिकस्त खाकर भाग रही थी। यानी मुसलमानों का बादशाह शहाबुद्दीन गौरी, इसने हिंदुस्तान पर हमला किया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से शिकस्त हो गई थी मुसलमान बादशाह को, और मुसलमानों की जो फौज थी वो पसपा होकर के लोग भाग रहे थे। जब हिंदुस्तान के सरहदी इलाके पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके मुरीदीन को 40 सूफिया ने किराम को लोगों ने देखा, फौज ने देखा, तो पूछा कहे दुर्वेश ऐ फकीरों तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि हम हिंदुस्तान जा रहे हैं, हम हिंद की सरजमीन पर जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा, सिपाहियों ने कहा कि खबरदार हिंदुस्तान न जाओ, इसलिए कि अभी अभी मुसलमानों के बादशाह को शिकस्त हुई है, तुम अगर हिंदुस्तान जाओगे तो तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें भी ज़बह कर दिया जाएगा, तुम्हें भी तकलीफ पहुंचाई जाएगी। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तुम जो गए थे तो तलवार के जोर पर गए थे, तुम हिंदुस्तान गए थे तो नेज़े के जोर पर गए थे, तुम हिंदुस्तान गए थे तो फौज की ताकत पर गए थे, लेकिन हम हिंदुस्तान आए हैं तो अल्लाह पर भरोसा करके आए हैं। न तकवा पर न ताअत पर न ज़ोदो इत्तिका पर है, न तकवा पर न ताअत पर न ज़ोदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये सुफियाने किराम से ही इस्लाम फैला। किसी शायर ने क्या खूब कहा, न तलवार न नेज़ा न खंजर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। न जुल्म सितम न दहशत गर्दी न खंजर से न तीरों से, दुनिया में इस्लाम है पहला अखलाकी शमशीरों से। अजीज़ान गिरामी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, इस तरह से आप लाहौर में आपने कदम रखा, लाहौर तशरीफ लाए, और लाहौर में बहुत बड़ा एक आस्थाना है, एक अल्लाह के वली हैं हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पहले के बुज़ुर्ग हैं। लाहौर में आपने वहाँ पर क़याम किया, चिल्ला किया, और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर आप हाज़री देते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, वहाँ पर आपने हाज़री दी, और जब रुखसत होने लगे, चलने लगे, तो हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने एक शेर फ़ारसी में लिखा है उनके लिए, जिसका एक शेर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। यानी ये जो ज़ात हैं ये ख़जाने बख्शने वाले हैं, ख़जाने बख्शने वाले हैं, और इनका आलम सारे दुनिया पर फैज़ पहुँच रहा है, और ये कामिल पीर हैं। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। फिर उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर से पटियाला के रास्ते होते हुए आप दिल्ली तशरीफ लाए। उस वक्त दिल्ली में राजा खांडे राव की हुकूमत थी, वहाँ का राजा खांडे राव था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके महल के सामने कुछ दूर पर आपने पड़ाव डाला। आपके साथ 40 सूफिया किराम थे, 40 दरवेश थे, वहाँ पर उन्होंने पड़ाव डाला, और गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तबलीग शुरू कर दी, इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। और जो भी गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आता वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता था, वो इस्लाम कबूल कर लेता था। और गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत रहम दिल थे, और उनकी सूरत भी जो थी माशाल्लाह बहुत नूरानी सूरत थी, बहुत नूर वाले थे, बहुत ही खूबसूरत थे, जो भी देखता गरीब नवाज का ही हो जाया करता था। बहरहाल आप जब आए तो उसके बाद वहाँ पर जब आप तशरीफ़ लाए लाहौर दिल्ली में, तो वहाँ पर आपने दिल्ली में तबलीग दीन का जो सिलसिला शुरू किया, लोग इस्लाम से मुतासिर होने लगे, इस्लाम के दामन से वाबिस्ता होने लगे, इस्लाम कबूल करने लगे। तो ये जो वहाँ के लोग थे वो लोगों को देखा नहीं गया। फिर उन लोगों ने राजा खांडे राव से कहा कि कुछ दरवेश आए हुए हैं,
वो इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, और जो भी उनके पास जाता वो हमारा मजहब छोड़कर, हिंदू धर्म छोड़कर वो मुसलमान हो जाया करता था। लिहाजा कुछ कीजिए। हाँ, राजा से कहा कि अगर उनको सल्तनत से नहीं निकाला गया, इस यहाँ से हिंदुस्तान से नहीं निकाला गया, हमारा देवता नाराज हो जाएगा। राजा खांडेराव ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, और जाने के बाद उस दरवेश को, उन सूफिया किराम को हमारी सरजमीन से भगा दो, उनको हटा दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब राजा खांडेराव के सिपाही गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए और उनको निकालना चाहा, उनको हटाना चाहा, तो कहे ना तो दूर की बात, आपको मैं बताऊं कि उस वक्त वो लोग जैसे ही गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के रुखे ज़ेबा को देखते हैं, वो लोग भी कदमों में गिर जाते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। अब इंशाअल्लाह इसके आगे का जो बयान है, यानी दिल्ली से फिर आगे का कैसे सफ़र हुआ, वो इंशाअल्लाह कल आप समाअत फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मैं गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान से माला माल फरमाएँ, उनके फ़यूज़ व बरक़ात से मुतमत्ता फरमाएँ। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।